जय हिंद दोस्तों, राम राम। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है जर्नी ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आप किताबों से रिलेटेड सारी चीज़ों को सीखेंगे और अपनी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 8 का कंप्लीट साइंस, जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं यहाँ पे वन शॉट में आपको सारे के सारे चैप्टर्स करा रहा हूँ। अभी तक मैंने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर दिया और क्लास 7 भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप एकदम छोटे से वीडियो में पूरा का चैप्टर का रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और आप नोट्स भी देख सकते हैं बाकायदा, मैंने कितने अच्छे से डिजाइन किया है, एकदम कलरफुल नोट्स है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपको नोट्स भी मैं भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने इसके बारे में पढ़ा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप जरा सा भी पढ़ें तो आपको पता रहेगा मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम सबसे पहले मेलेबिलिटी के बारे में समझेंगे और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी होता है मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शीट में। क्या बन जाता है वो शीट, मतलब उसे चपटा कर देना, उसे हम क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। डक्टिलिटी क्या होता है, जिसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। जिस मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर दे वो उस मेटल की क्या रहेगी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। मेलेबिलिटी शीट में कन्वर्ट करना, देखो बड़े बड़े जो टीन बनते हैं ना उसको शीट में कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स को, ठीक है। डक्टिलिटी ये आपके सोना और चांदी के लिए होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना रहेगा 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर तक का वायर बना देता है, ठीक है। 2 किलोमीटर तक का वायर बन सकता है 1 ग्राम सोने से, ठीक है। तो ये उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। सोनोरस क्या होता है, बहुत साउंड क्रिएटर होते हैं मेटल्स जो होते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। कभी आपने बचपन में अगर आप खेल कूद रहे हैं तो आप लोखंड के ऊपर मारते हैं तो बहुत जोर से आवाज करता है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनोरस की प्रॉपर्टी है। लस्टरस मतलब वो शाइनिंग है, ठीक है, लस्टर है उसके अंदर, चमकदार होता है, ठीक है। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लोखंड में देखो बहुत जल्दी से अगर आग लगी है तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक वहाँ पे हीट सप्लाई हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते हैं, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर यूज किया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है। एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल्स नाम के लिए हैं बट वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। सोडियम और पोटेशियम है, ये बहुत हल्के मेटल्स हैं, इन्हें हम काट सकते हैं, ठीक है। आर सॉफ्ट, मर्क्यूरी इज लिक्विड, और एक मर्क्यूरी है, ठीक है। मर्क्यूरी जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम समझते हैं कि रिएक्शन विद O2, फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। पहले इतने समझ लेते हैं। O2 के साथ जब कोई भी आयन जब रिएक्ट करता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स में, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। Fe2O3 बनाता है, ठीक है। Fe2O3, बोरिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऐश होता है, मतलब जला हुआ पदार्थ ऑब्टेन होता है, ठीक है। डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। टेस्ट फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर, इसका हम किस में यूज करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर में। और ये क्या करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और रिएक्शन विद कॉपर के साथ रिएक्शन क्या करेगा, जब कॉपर O2 के साथ रिएक्ट करेगा मॉइस्ट एयर में, ठीक है। मॉइस्ट एयर मतलब कि एयर में जब ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं तो क्या बनाता है, हमें ये बनाता है ग्रीन कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनाएगा, ग्रीन कॉपर कार्बोनेट, क्या बनाता है, ग्रीन कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज से मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं। और ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। आगे वाले वीडियो में हम करेंगे देखेंगे रिएक्शन विद सल्फर, ठीक है। रिएक्शन विद सल्फर पढ़ेंगे और फिर कुछ